तो फिर से वेलकम है और एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं ट्राई करूँगा एक्सरसाइज 1G को कंप्लीट करने के लिए। तो वी वेयर डूइंग क्वेश्चन नंबर 10 का रोमन 1 कंप्लीट हो चुका है। रोमन 2 आज हम करेंगे। प्रूफ करने के लिए बोला है कि 64 डिवाइडेड बाय 125 होल टू द पावर -2/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 256 divided by 625 whole to the power 1/4। इसके बाद प्लस √25 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 65/16। ये प्रूफ करना है, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर प्रूफ। अभी 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब, वो 125 को लिखेंगे 5 का क्यूब, तो इसके ऊपर होगा टू द पावर -2/3। इसके ऊपर भी टू द पावर होल टू द पावर -2/3। 3 कैंसिल, 3 कैंसिल, प्लस इसमें होगा 1 होल डिवाइडेड बाय 256 को लिख सकते हैं 4 टू द पावर 4 होल टू द पावर 1/4। 4 कैंसिल। इसके बाद 625 को लिख सकते हैं 5 टू द पावर 4 होल टू द पावर 1/4, तो यहाँ से 4 और 4 कैंसिल, ठीक है। प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज़ 5 एंड क्यूब रूट ऑफ 64 इज़ 4। इसके बाद इसमें आता है 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर -2, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 5/4, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर जाके इंटू हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जाके इंटू होता है, तो 5/4 प्लस या तो 5/4 ऑलरेडी है। इसके बाद ये रेसिप्रोकल होगा, ये वाला पार्ट 5 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा, तो हो जाएगा 5 स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर प्लस 5/4 प्लस 5/4 एलसीएम ले लेते हैं 4, 5 प्लस 5। इसके बाद यहाँ पर होगा 25/16 प्लस 10/4, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ से एलसीएम होगा 16, तो ये होगा 25, ये होगा 40, तो हो गया यहाँ पर 40 प्लस 25 इज 65 डिवाइडेड बाय 16, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, प्रूफ हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का रोमन 3 आपको खुद ट्राई करना है। अगर आपका ट्राई करने के बाद भी आपको आंसर नहीं आता, तब जाके आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है सिंप्लीफाई एक्स स्क्वायर का क्यूब रूट और इसका भी 4th रूट, मीन्स 4th रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं 4th रूट ऑफ एक्स टू द पावर 2/3 लिख सकते हैं। देखो, किसी भी नंबर का क्यूब रूट मतलब क्या होता है कि एक्स टू द पावर 1/3, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, मतलब क्या, एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/3, तो 2 इंटू 1/3 कितना होता है, इज इक्वल टू 2/3, तो एक्स टू द पावर 2/3 लिख सकते हो। इसके बाद इसको लिख सकते हैं ऐसे 4th रूट बोला मतलब क्या, 1/4 से इंटू हो जाएगा, तो ये होगा एक्स टू द पावर 2/3 इंटू 1/4, ये कैंसिल होगा, तो कितना हुआ एक्स टू द पावर 1/6। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, एक्स टू द पावर 1/6, या फिर बोल सकते हो 6th रूट ऑफ एक्स। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 6th रूट ऑफ एक्स, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखेंगे, ठीक है। रेडिकल फॉर्म में नहीं लिखने को बोला। रेडिकल मतलब क्या, रूट फॉर्म में हम बोलते हैं इसको रेडिकल, और ऐसे अगर पावर फॉर्म में हो तो हम इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है क्वेश्चन क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 4th रूट ऑफ 2 इंटू 12th रूट ऑफ 32।
ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 2 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1/3। फोर्थ रूट ऑफ 2 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1/4, ठीक है ना। और इसको लिख 12 रूट ऑफ 32 को लिख सकते हैं 32 टू द पावर 1/12, ठीक है। तो बाकी का अभी देखो यहाँ पर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या होगा, प्लस होगा क्योंकि इंटू में है, तो 1/3 प्लस 1/4 इंटू 32 होता है 2 टू द पावर 5 होल टू द पावर 1/12। तो इट विल बी 2 टू द पावर एलसीएम होगा 12, तो 4 प्लस 3 इंटू यहाँ पर होगा 2 टू द पावर 5/12, ठीक है। तो इट विल बी 2 टू द पावर 4, अच्छा 4 प्लस 3 होता है 7/12 प्लस 5/12, क्योंकि बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और इंटू में है, तो इट विल बी 2 टू द पावर 12/12, 12 एलसीएम 7 प्लस 5 विच इज़ 12/12, कैंसिल हो जाएगा 1, सो 2 टू द पावर 1 इज़ 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का भी आंसर आ चुका है। इसका क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन इस वाले चैप्टर में सिंप्लीफाई करने के लिए ही बोला गया है। रोमन 1 में है 15 टू द पावर 1/3 होल टू द पावर -6 होल डिवाइडेड बाय 9 टू द पावर 1/4 होल टू द पावर -6, ठीक है। क्वेश्चन एक्चुअली ऐसे गिवन नहीं है, क्वेश्चन में एक्चुअली होल टू द पावर 1/-6 है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिखा, ठीक है। तो इट विल बी 15 टू द पावर, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो ये 2 होगा, तो इट विल बी 15 टू द पावर -2, और यहाँ से ये कैंसिल होगा तो 2, ये कैंसिल होगा तो 3, इट विल बी 9 टू द पावर -3/2, ठीक है। अभी हम ये हो जाएगा, देखो इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, तो ये वाला ऊपर जाएगा, ये वाला नीचे आएगा, तो इट विल बी 9 टू द पावर 3/2, 9 टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 15 स्क्वायर, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, 2 कैंसिल, नीचे है 15 स्क्वायर मीन्स 2 2 5 विच इज़ 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 2 2 5 विच इज़ 27/2 2 5, ठीक है। ये वाला आंसर भी आ गया। इसके बाद सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 13 का लास्ट वाला करता हूँ, रोमन 3 वाला, रोमन 2 आपके लिए होमवर्क। 15 टू द पावर 1/4 होल टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 1/2 होल टू द पावर -2, ये 2 और ये 2 कैंसिल तो 1 आएगा, ये 2 और ये 4 कैंसिल तो 2 आएगा, तो ऊपर होगा 15 टू द पावर -2, सॉरी 15 टू द पावर 1/-2, 15 टू द पावर 1/-2 मीन्स क्या, -1/2 लिख सकते हैं, तो 3 टू द पावर ये होगा -1, तो रेसिप्रोकल होगा, दोनों में माइनस है, तो 3 जाएगा ऊपर, नीचे आएगा 15 टू द पावर 1/2, ठीक है। यही है इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, इसमें बोला है x का वैल्यू निकालने के लिए, तो चलिए निकालते हैं x का वैल्यू। 14 नंबर क्वेश्चन का रोमन 1 करके देखते हैं। रोमन 1 में गिवन है फिफ्थ रूट ऑफ 5x + 2 इज इक्वल टू 2, इट इम्प्लाइज 5x + 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5, ठीक है। ऐसा लिखने का कारण क्या है, क्योंकि जो इस साइड में रूट में है, तो इस साइड में जाने के बाद ये पावर में हो जाएगा, ठीक है। रूट जो है वो जाके पावर में हो जाएगा, अभी फिफ्थ रूट है मतलब पावर में 5 हो जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 मीन्स 32 -2, सो इट विल बी x विल बी 30 डिवाइडेड बाई 5 विच इज़ 6, तो x का वैल्यू कितना आया, 6 आया। अभी देखो 2 टू द पावर 5 हो रहा है 32, ये 2 यहाँ पर प्लस में था, तो इस साइड में जाने के बाद माइनस हो गया, तो 32 - 2 इज़ 30, और ये 5 इंटू में है, तो आने के बाद डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड होने के बाद x का वैल्यू आएगा 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर
ले 14 का रोमन 2 में है क्यूब रूट ऑफ 3x minus 2 is equal to 4. So we can write 3x minus 2 is equal to 4 to the power 3. We can also write 3x is equal to 4 to the power 3 is 64 plus 2. So it will be x will be 66 divided by 3 which is 22. तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा 22. ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 का रोमन 3 करके देता हूँ. रोमन 3 इज़ 3 by 4 whole to the power 3 into 4 by 3 whole to the power minus 7 which is equal to 3 by 4 whole to the power 2x. ठीक है, तो we can write 3 by 4 whole to the power 3 into 3 by 4 whole to the power 7. ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि माइनस में था तो रेसिप्रोकल कर दिया मैंने. which is equal to implies होगा which is equal to 3 by 4 whole to the power 2x. अभी देखो बेस सेम है 3/4 लेकिन पावर डिफरेंट है और इनटू में है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा पावर में. which implies 3/4 whole to the power 3 plus 7 is equal to 3/4 whole to the power 2x. अभी और एक चीज़ है कि यहाँ पर बेस सेम है. देखो बेस सेम है तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा. तो आपको लिखना है सिंस बेसिस आर सेम, तो ये वाला फॉर्मूला भी लिख के रख सकते हो अपने किताब में. सिंस बेसिस आर सेम, ये हमेशा लिखना है. सिंस बेसिस आर सेम देयरफॉर 3 + 7 इज इक्वल टू 2x व्हिच इम्प्लाइज 10 इज इक्वल टू 2x. यहाँ से x का वैल्यू आएगा 5. ठीक है, अभी देखो मैंने क्लास 8 में बोला था कि अगर a टू द पावर x होता है इज इक्वल टू a टू द पावर y, इफ़ a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर y वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 1, a इज़ नॉट इक्वल टू नहीं, ये मेन फैक्टर है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन देयरफॉर x इज़ इक्वल टू वाई. अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो x इज़ इक्वल टू वाई. अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है इन विच x इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हम इसको बता सकते हैं देयरफॉर a इज़ इक्वल टू b. अगर देखो यहाँ पर बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है इसलिए a इज़ इक्वल टू b. अगर यहाँ पर देखो बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है इसलिए x इज़ इक्वल टू वाई. ठीक है, ये हमेशा याद रखना है. इसके बाद ये वाला और एक लॉ आप लिख रख सकते हो अपने कॉपी में कि ये और एक इम्पॉर्टेंट लॉ है, मैं भूल गया था. ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 का रोमन 3 हो चुका है. अभी रोमन 4 का बाकी है. रोमन 4 में गिवन है 5 टू द पावर x माइनस 3 इंटू 3 टू द पावर 2x माइनस 8 इज़ इक्वल टू 225. अभी आपको ऐसे वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं. सबसे पहले इस वाले साइड का जो जितना भी वैल्यू है उसको लिख देना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है उसको. ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 to 5 विच इज़ 15/15. ठीक है, अभी 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3/5. अभी 15 दो बार है तो दो बार होगा 3/5, 3 into 5. So we can write this 5 to the power x minus 3 into 3 to the power x 2x minus 8 is equal to 5 square into 3 square. ठीक है, 25 into 9 is 225. 25 into 9 is 225. ठीक है, इसके बाद इट इम्प्लाइज है, सर इम्प्लाइज देना भूल जाता हूँ मैं. इसके बाद देखो सिंस बेसिस आर सेम देयरफॉर x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 2 और एक है 2x माइनस 8 इज़ इक्वल टू 2. अभी देखो यहाँ पर बेस सेम है 5 और 5. ठीक है, और उसका पावर डिफरेंट है तो मैंने क्या बोला था कि पावर सेम हो जाएंगे.
सिमिलरली 3 का बेस भी सेम है, 3 के साथ इक्वल है यहाँ पर साइन, और इसका पावर डिफरेंट है तो पावर इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इट इम्प्लाइसेस x इज इक्वल टू 5, और यहाँ से इट इम्प्लाइसेस x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 5 + 8 वेयर x इज इक्वल टू 10/2 विच इज़ 5। अभी देखो यहाँ पर भी वैल्यू ऑफ x 5 है, यहाँ पर भी वैल्यू ऑफ x 5 है, तब जाके आप मतलब प्रूफ अपने आप को ये सेटिस्फेक्शन दे सकते हो कि हाँ तुम्हारा आंसर जो है वो करेक्ट है, क्योंकि दोनों में ही x का वैल्यू सेम आता है, सेम आया है, ठीक है। दिस इज़ अ मेथड ऑफ चेकिंग योर आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 का रोमन 5 में गिवन है 3 to the power 3x into 3 to the power 2x whole divided by 3 to the power x is equal to 4th root of 3 to the power 20। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इट इम्प्लाइज 3 to the power 3x + 2x - x। अभी लिखने का कारण क्या है, बेस सेम है, इनटू में है तो पावर क्या होंगे प्लस, इसके बाद बेस सेम है लेकिन पावर डिवाइड में है तो क्या होगा, पावर में माइनस, ठीक है। विच इज़ इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 3 to the power 2/4, कैंसिल हो जाएगा 3 to the power 5, यहाँ से होगा 3 to the power 4x इज इक्वल टू 3 to the power 5। तो सिंस बेसिस आर सेम, since bases are same, therefore 4x is equal to 5 which implies x is equal to 5/4, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 15 में प्रूफ करने के लिए बोला है, बहुत सारे क्वेश्चन से यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का मैं सारे के साथ तो कर नहीं पाऊँगा क्योंकि टाइम लिमिटेड है मेरा। आई विल ट्राई। 15 नंबर 1 रोमन 1 इज़ x to the power -1 इंटू वाई का स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y to the power -1 बाई जेड, सॉरी बाई जेड नहीं, इंटू जेड, और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ z to the power -1 इंटू x इज इक्वल टू 1 प्रूफ करने के लिए बोला है। तो प्रूफ देखो, x to the power -1 मीन्स क्या, 1/x इंटू वाई का स्क्वायर रूट, यह होगा y 1/y इंटू जेड का स्क्वायर रूट, क्योंकि पावर में -1 है तो रेसिप्रोकल होगा, इंटू इसको लिखेंगे 1/z इंटू एक्स का स्क्वायर रूट। अभी सारे के सारे स्क्वायर रूट हैं तो एक ही रूट के अंदर में इससे लिख सकते हैं 1/x इंटू वाई इंटू 1/y इंटू जेड इंटू 1/z इंटू एक्स, एक्स कैंसिल, जेड कैंसिल, वाई कैंसिल, तो कितना होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 विच इज़ 1, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे किए थे, मैंने जब प्रैक्टिस किया था तब ऐसे क्वेश्चन मैंने क्लास 8 में कर लिया था, तो इट इज़ नॉट वेरी हार्ड फॉर मी। नाउ रोमन 2 का क्वेश्चन देखते हैं। रोमन 2 का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। x to the power 1/a होल टू द पावर 1/a-c। तो देखो अभी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो पावर मैंने क्या बोला था, a to the power m होल टू द पावर n क्या होता है, a to the power mn। तो यहाँ पर पावर इंटू हो जाएंगे, यहाँ पर भी सेम टू सेम है। अभी देखो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1 डिवाइडेड बाय a - b इंटू a-c। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं x to the power 1 ऊपर और नीचे होगा b - c इंटू b-a। सिमिलरली x to the power 1 डिवाइडेड बाय c-a इंटू c-b, ठीक है। अभी एक एल्जेब्रिक एक्सपेंशन नहीं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का एक फार्मूला है कि ये होगा s² प्लस -b-c होल इंटू a प्लस bc, ऐसा कुछ फार्मूला है जो मैंने बोला था कि x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू x² प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ab, ठीक है, ये फार्मूला है।
इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गया, इसका फॉर्मूला यूज हो गया। इसके बाद यहाँ पर भी सेम होगा, एक्स टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस माइनस सी माइनस ए होल इंटू बी प्लस ए सी, बस या फिर सी। फिर से इंटू एक्स टू दी पावर 1 डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस माइनस ए माइनस बी होल इंटू सी प्लस ए बी। ठीक है, तो इट विल बी एक्स टू दी पावर 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस यहाँ पर प्लस नहीं होगा, माइनस बी ए माइनस ए सी प्लस बी सी। यहाँ पर होगा एक्स टू दी पावर इंटू एक्स टू दी पावर बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए बी प्लस सी ए। यहाँ पर एक्स टू दी पावर 1 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे ऐसे हो जाएंगे। इसके बाद अभी देखो पावर में क्या होता है, प्लस होता है, तो इनटू में है तो प्लस हो जाएगा, तो 1 बाई एक्स ए स्क्वायर माइनस बी ए माइनस बी माइनस ए सी प्लस बी सी प्लस 1 बाई बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए बी प्लस सी ए इंटू मीन्स प्लस हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी। तो इट विल बी एक्स टू द पावर एलसीएम होगा एस स्क्वायर माइनस बी ए माइनस ए सी प्लस बी सी इंटू बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए बी प्लस सी ए, और ये होगा सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी। ठीक है, इसके बाद अभी इसको इस सारे के सारे से डिवाइड करेंगे, तो ये और ये कैंसिल, तो ये बचता है। तो इट इज़ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम। इसको करने का भी शॉर्टकट ट्रिक है, इसको करने का भी एक शॉर्टकट ट्रिक है जो मैं अभी मुझे याद आया। इतना डिफ़िकल्टली आपको मैं करवाना नहीं चाहता इसको, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो आपको मतलब आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा नहीं सब सिंपली। तो ऐसे करने के बाद इतना तक तो कर लिया है आपने। इसके बाद और एक प्रोसेस आपको मतलब लाइन ऐड करना है कि एक्स टू द पावर भी क्या करेंगे कि यहाँ से एक्चुअली माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, कुछ चेंजेस होगा क्या, ऑब्वियसली होगा। माइनस लेने से ये यहाँ पर हो जाएगा c माइनस ए हो जाएगा, यहाँ पर a माइनस बी हो जाएगा। तो इसे करने का कारण है ताकि ये कैंसिल हो सके। तो यहाँ पर हो जाएगा b माइनस सी। ठीक है, माइनस कॉमन लेने से ऐसा होता है। फिर माइनस कॉमन लेने से अभी एलसीएम होगा हमारा, एलसीएम होगा b माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो होने के बाद देखो इसमें देखो a माइनस बी है, इसमें भी a माइनस बी है, इसमें a माइनस सी है, इसमें भी a माइनस सी है, इसमें b माइनस सी है या b माइनस सी है। तो कौन से कॉमन आएंगे, इतने ये तीनों होंगे कॉमन। इसके बाद अभी इसको हमें इससे डिवाइड करना है, तो ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो बच्चा कौन सा है, b माइनस सी। तो हम लिखेंगे b माइनस सी प्लस होगा क्योंकि पावर में इंटूस होते हैं। एक्चुअली हम इसको माइनस लेकर क्या करेंगे कि माइनस, इसमें माइनस होगा साइन। ठीक है, क्योंकि देखो हमने इसको प्लस लिया था। एक्चुअली क्या होता है, पावर्स जब सेम होते हैं बेस तो पावर्स प्लस होते हैं। ठीक है ना, तो प्लस होने से क्या करते हैं हम कि इस प्लस के सामने हम माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस होने से इसके अंदर के सारे माइनस हो जाएंगे। इनफैक्ट कि ये खुद भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा फिर बाहर से माइनस होगा। ठीक है, ताकि ये प्लस हो जाए जब ब्रैकेट खोलेगा तो b माइनस सी हुआ। इसके बाद दिस डिवाइडेड बाई दिस, b माइनस सी ए माइनस बी कैंसिल, b माइनस ए माइनस बी कैंसिल,
सॉरी सी माइनस ए रहेगा प्लस सी माइनस ए प्लस प्लस यहाँ से ये और ये इससे डिवाइड होगा, सी माइनस ए बी माइनस सी कैंसिल, सी माइनस ए बी माइनस सी कैंसिल, तो बचता है प्लस ए माइनस बी। ठीक है, मुझे पता है कि आप कुछ समझ में आ नहीं लगा होगा, बस आपको देखते रहना है बस। बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी होल डिवाइडेड बाय बी माइनस सी इंटू ए माइनस सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी। ये कैंसिल सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो होने के बाद ऊपर होता है एक्स टू दी पावर माइनस अंडर ज़ीरो बाई बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो एक्स टू दी पावर ज़ीरो हो जाएगा, तो विच इज़ 1। तो ये वाला बहुत ही मतलब क्या बोलूँ इसको मैं, कॉम्प्लिकेटेड भी था, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो था भी नहीं है, पता नहीं कैसे घुमा फिरा के हुआ ये। ठीक है, तो एक्चुअली क्या करना है सबसे पहले कि आपको और एक स्टेप यहाँ पर ऐड करना है, जो कि है एक्स टू दी पावर ए बाय माइनस। ऐसा करते करते आपको पहले इसको प्लस देना है। ठीक है, प्लस देने के बाद आपको सारे के सारे में माइनस कर देना है, मीन्स सारे के सारे माइनस सामने लेना है। देने के बाद आपको माइनस कॉमन ले लेना है, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर जितने भी होंगे प्लस हो जाएंगे। ठीक है ना। अगर देखो मैं बोलूँ कि ए प्लस बी प्लस सी, अगर हम माइनस कॉमन लें, सपोज यहाँ पर है माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, अगर हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हमें चाहिए ए प्लस बी प्लस सी। अब ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट खोलने के बाद क्या आता है हमारा, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, जो इसके साथ इक्वल है। ठीक है ना, तो हमें ऐसा कुछ रखना है जिससे ब्रैकेट खोलने के बाद हमें ये वाला ही मिले। तो ऐसा हमने करने के बाद हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस सी, क्योंकि यही तीनों जो चीज़ें हैं वही कॉमन है, एलसीएम है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था ये वाला क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 का और एक क्वेश्चन है, बाकी का तो इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 रोमन 4 भी इजी है, बस रोमन 3 दिखा के देता हूँ। रोमन 3 एक्स टू दी पावर ए टू दी पावर ए इंटू बी माइनस सी, इसके बाद डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर बी इंटू ए माइनस सी डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर बी बाई एक्स टू दी पावर ए होल टू दी पावर सी इज इक्वल टू 1। प्रूफ है एक्स टू दी पावर ए बी माइनस ए सी हो जाएगा, ये होगा इंटू हो जाएगा तो ए बी माइनस बी सी होगा, डिवाइडेड बाय एक्स टू दी पावर बी सी होगा, एक्स टू दी पावर ए सी होगा। ठीक है ना, तो इट विल बी एक्स टू दी पावर ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस बी सी। अब ये कैसे हुआ, बेस सेम है, डिवाइड में है, पावर डिफरेंट है तो पावर माइनस होंगे। तो माइनस होने के बाद अभी देखो ये वाला जो जगह है यह तो माइनस ही होना, लेकिन ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट होने के बाद चेंज होने के बाद ये तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा ब्रैकेट खोलने के बाद। ठीक है, डिवाइडेड बाय इसमें भी होगा एक्स टू दी पावर बी सी माइनस ए सी, क्योंकि डिवाइड में है पावर माइनस हो जाएगा। फिर एक्स टू दी पावर फिर से डिवाइड में है तो ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी, अब ये माइनस था तो प्लस ए सी हो जाएगा, डिवाइड में है। ठीक है, तो ए बी प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल, माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल, माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल, तो एक्स टू दी पावर 0 इज इक्वल टू होता है 1, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 का रोमन 4 आपको खुद ट्राई करना है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो है, क्वेश्चन नंबर 16 है एक्स टू द पावर बी बाई एक्स टू द पावर सी होल टू द पावर बी प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स टू द पावर सी डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ए होल टू द पावर सी प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स टू द पावर ए बाई एक्स टू द पावर बी होल टू द पावर ए प्लस बी माइनस सी। तो देखो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो डिवाइड होगा, मीन्स क्या माइनस है,
एक्स टू द पावर बी माइनस सी होल टू द पावर बी प्लस सी माइनस ए इंटू, इसमें भी सेम एक्स टू द पावर सी माइनस ए होगा, डिवाइड में है, इट विल बी एक्स सी टू द पावर सॉरी होल टू द पावर सी प्लस ए माइनस बी इंटू यहाँ पर भी एक्स टू द पावर ए माइनस बी होल टू द पावर ए प्लस बी माइनस सी होगा। अभी देखो ये होगा, ये इसके साथ इंटू हो जाएगा, तो इट विल बी बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी, ठीक है, इंटू किया, इंटू एक्स टू द पावर सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस एस स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, इसमें भी इंटू किया, सिंपली मैंने इसको इंटू किया, ठीक है, इसके साथ इसको इंटू किया, फिर इसको इंटू किया, फिर इसको इंटू किया, इसके बाद ए के साथ इसको इंटू किया, इसको इंटू किया, इसके बाद इसको इंटू किया। सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने ऐसा किया, यहाँ पर भी मैंने ऐसे करने वाला हूँ। इट विल बी एक्स टू द पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। अभी बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, इनटू में है तो पावर प्लस हो जाएगा, तो एक्स टू द पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी माइनस एस सी माइनस एस स्क्वायर प्लस ए बी प्लस एस स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। देखो बी स्क्वायर है, यहाँ पर भी बी स्क्वायर है, माइनस में है प्लस में है, कैंसिल, प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसिल, प्लस ए सी माइनस ए सी कैंसिल, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल, इसके बाद माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल, प्लस ए सी माइनस ए सी कैंसिल, माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल, इसके बाद माइनस एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर कैंसिल, प्लस ए बी माइनस बी ए मीन्स एक ही बात है, कैंसिल, तो कुछ भी नहीं बचता, तो एक्स टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है 1, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ईजी है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। 9 टू द पावर n इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर माइनस n बाई 2 होल टू द पावर माइनस 2 माइनस 27 होल टू द पावर n होल टू द पावर n whole divided by 3 to the power 3m into 2 to the power 3, 2 to the power 3 is equal to 1 by 27। हमें m माइनस n इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, तो इट इम्प्लाइज 9 स्क्वायर को लिखेंगे 3 स्क्वायर टू होल टू द पावर n इंटू 3 स्क्वायर इंटू, अभी देखो 2 है माइनस 2 है, कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 टू द पावर माइनस n इंटू माइनस 1, समझे, माइनस इसको लिखेंगे 27 को लिखेंगे 2 क्यूब होल टू द पावर n होल डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 3m ऐसे रखेंगे, और 2 क्यूब को ऐसे रखेंगे, और इसको 27 को लिखेंगे 3 टू द पावर 3, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा 3 टू द पावर 2n इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर 3n डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 3m इंटू 2 क्यूब इज इक्वल टू 3 टू द पावर माइनस 3। तो देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव में है, अगर मैं बोलूँ कि a टू द पावर 1/3 को लिखने के लिए 1/3 लिखने के लिए हम क्या दे सकते हैं पावर में, -1 ऑब्वियसली, 3 टू द पावर -1। अभी अगर हम 3 को अगर हम -1 की पावर के देंगे तो 1/3 होता है, तो 1/3 को लिखने 1/3 को ऐसे फॉर्म में आने के लिए हमें कितना चाहिए होगा, मतलब कितना पावर देना होगा, माइनस पावर देना होगा, तो 3 टू द पावर -1 देना होगा। तो एक्चुअली ये जो फॉर्म है इसको हम लिखते हैं 1/3 टू द पावर 3, क्योंकि नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल होगा। तो रेसिप्रोकल को अगर हम फिर से वही ऐसे फॉर्म में लिखना चाहें
तो हमें क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस देना पड़ेगा, तो दिस 3⁻³ ताकि ये रेसिप्रोकल होके हमें ये वैल्यू भी दे, ठीक है। इसके बाद इट इम्प्लाइज 3⁻3n + n। अभी देखो यहाँ पर बेस सेम है, ठीक है ना, बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो प्लस होगा, इनटू में है तो प्लस है, इनटू में है, ठीक है। तो हमने इसको 2n + n और 3² को हमने ऐसे इनटू में रखा, माइनस 3⁻3n होल डिवाइडेड बाई 3⁻3m इंटू 2³ इज इक्वल टू 3⁻³ तो प्लस होने के बाद 3⁻3n इंटू 3² माइनस 3n होल डिवाइडेड बाई 3⁻3m इंटू, अभी 2³ को लिख देते हैं 8 इज इक्वल टू 3⁻³ अभी क्या करेंगे कि 3 देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो कॉमन ले सकते हैं। तो 3⁻3n कॉमन लेने के बाद 3n के साथ कितना इंटू है, 3², तो इसको लिखेंगे 3² माइनस क्योंकि माइनस साइन है। इसके बाद देखो 3⁻3n मतलब इसके साथ कितना इंटू करने के बाद हमें आता है आंसर 3⁻3n, तो आपका आंसर होगा 1, तो हम लिख देंगे 1 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 3⁻3m इंटू 8। अभी देखो इज इक्वल टू 3⁻³ अभी देखो इट इम्प्लाइसेस 3⁻3n इंटू 9 - 1 डिवाइडेड बाई 3⁻3m इंटू 8। ये और ये कैंसिल, कैसे कैंसिल, 9 - 1 कितना होता है 8 और 8 तो 8 ही होता है, तो 3⁻9 - 8 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू में है और इसको लिखेंगे 3⁻n होगा, एक्चुअली 3 डिवाइडेड बाई 3⁻m इंटू 8, तो 8 और 8 कैंसिल क्योंकि इंटू में है, तो इंटू में होने से हम डिवाइड कर सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू 3⁻³ अभी देखो इसको हम लिखेंगे 3⁻3n - 3m, कारण क्या है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाते हैं, इज इक्वल टू 3⁻3। अभी देखो बेस सेम है तो क्या होगा 3n - 3m इज इक्वल टू -3, बेस सेम है, विच इम्प्लाइज 3 कॉमन लो, n - m इज इक्वल टू -3, तो यहाँ से n - m कितना होगा -1। अब हमें प्रूफ करने के बोला है m - n इज इक्वल टू 1 प्रूफ करने को बोला है, मतलब क्या m पॉजिटिव होगा n नेगेटिव होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सामने एक -n कॉमन ले सकते हैं, तो ऐसे होने से -n + m इज इक्वल टू -1, ठीक है। अभी देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस n हो गया, और माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, तो अगर हम ब्रैकेट को भी खोलें तो हमें ये वाला पार्ट ही मिलेगा आंसर, ठीक है ना, इसलिए हमने माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेने से ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, विच इम्प्लाइसेस -n + m इज इक्वल टू 1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m - n इज इक्वल टू 1, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना, हैंस प्रूव्ड। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या करने के लिए बोला है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, कौन सा वाला बड़ा है कौन सा वाला छोटा है इसको देखना है, तो कॉमा दिस 4⁸, 4√8, तो हम लिख सकते हैं 6√6 को क्या लिख सकते हैं 6⁻1/6, ठीक है। इसके बाद 3³ को लिख सकते हैं 7⁻1/3, ठीक है ना, लिख सकते हैं, और 4th√8 को लिख सकते हैं 8⁻1/4। अभी नेक्स्ट स्टेप है डिनोमिनेटर में जितने भी हैं उसके एलसीएम निकाल लेना है, तो 6, 3, 4 का एलसीएम होगा, 3 से देंगे 1, 1, 2 विच इज़ 12 है एलसीएम। तो अभी देखो क्या करेंगे कि हमें 1/6 इज इक्वल टू 1 इंटू समथिंग 6 इंटू समथिंग इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय, ऊपर कुछ होगा नीचे 12 रहेगा, मैंने आपको करवाया था नंबर सिस्टम में ऐसे करके, मतलब रैशनल नंबर ढूंढने के लिए, तो ये होगा क्या 1 इंटू समथिंग 3 इंटू समथिंग इज इक्वल टू समथिंग बाय 12, ये भी होगा 1 इंटू समथिंग 4 इंटू समथिंग इज इक्वल टू समथिंग बाय 12। तो इसमें
12 पाने के लिए हमें 6 से कितना इंटू करना पड़ेगा, 2। तो 6 इंटू 2, ऊपर नीचे 2 इंटू होगा तो 2/12। इसमें 3 इंटू 4 होगा तो ऊपर नीचे 4 तो 4/12। और ये होगा 4 इंटू 3 तो ऊपर नीचे 3 इंटू होगा 3/12। ठीक है, अभी देखो तीनों के ही एलसीएम सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो इसे हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज 6 टू द पावर 2/12। इसे लिख सकते हैं 7 टू द पावर 4/12। इसको लिख सकते हैं 8 टू द पावर 3/12। अभी कैसे पता चलेगा कौन सा बड़ा है? आप इसको क्या लिख सकते हैं, 6 स्क्वायर होल टू द पावर 1/12 लिख सकते हो। मीन्स a टू द पावर 1 m/n को आप लिख सकते हो a टू द पावर m होल टू द पावर n 1/n, सॉरी। तो मैंने क्या बोला था, a टू द पावर m होल टू द पावर m क्या होता है, a टू द पावर mn पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इसमें होता है a टू द पावर m इंटू 1/n विच इज़ a टू द पावर m डिवाइडेड बाई n। ठीक है, तो ये प्रूफ हो चुका है, तो वी कैन राइट दिस। तो इसको लिख सकते हैं 7 टू द पावर 4 होल टू द पावर 1/12। इसको लिख सकते हैं 8 टू द पावर 3 होल टू द पावर -1/12। तो एलसीएम की तो ज़रूरत नहीं है अभी, तो इसको हटा देता हूँ, एलसीएम की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 6 स्क्वायर क्या होगा, 6 स्क्वायर होता है 36 होल टू द पावर 1/12। 7 टू द पावर 4 होता है 2401 होल टू द पावर 1/12। और 8 क्यूब होता है 512 होल टू द पावर 1/12। अभी असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या, छोटे से बड़ा, तो वी कैन राइट क्लियरली 36 टू द पावर 1/12 इज स्मॉलर देन 512 to the power 1/12 is smaller than 2401 to the power 1/12। तो 36 to the power 1/12 किसको बताता है, 6th root of 6 is smaller than 4th root of 8 which is smaller than 3rd root of और cube root of 7। तो यही है इसका आंसर। ठीक है, तो इसी की तरह यहाँ पर हमारा ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है और ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट चैप्टर आई एम गोइंग टू स्टार्ट इज़ पोलिनोमियल विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नई चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।